हेलो जावा डेवलपर्स। जावा इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इंटरनल वर्किंग ऑफ हैज मैप। तो आइए इस छोटे से वीडियो में जानते हैं कि हैज मैप क्या है और यह कैसे काम करता है। तो हैज मैप डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है और यह हैजिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हैजिंग प्रिंसिपल क्या है? तो जब भी हम की इंसर्ट करते हैं तो हैज मैप उस की का हैश कोड मेथड कॉल करता है। हैश कोड मेथड कॉल करने के बाद इंडेक्स का कैलकुलेशन होता है। तो हैश कोड को एरे के इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल, इंडेक्स इक्वल टू हैश कोड मॉड एरे साइज। इसका मतलब इंडेक्स कैसे बनता है कि आपका जो भी हैश कोड होगा और जो भी एरे का साइज होगा उसके मॉड के थ्रू बनता है। उसके बाद स्टोरेज का काम होता है कि हम किस तरह से डेटा को स्टोर करते हैं। तो उस इंडेक्स पर डेटा एक बकेट में स्टोर होता है, मतलब कि एक नोड में स्टोर होता है। बकेट को हम नोड भी कह सकते हैं। अब बारी आती है कि अगर कोई कॉलिजन हो। कॉलिजन का मतलब क्या होता है कि अगर दो कीज का इंडेक्स सेम हो जाए तो उस समय कॉलिजन हो जाता है। तो जावा 8 से पहले लिंक लिस्ट का यूज होता था और जावा 8 के बाद रेड ब्लैक टी का यूज होता है कॉलिजन को दूर करने के लिए। हैज मैप में हम किस तरीके से डेटा रिट्रीव करते हैं? तो इसके लिए हमें गेट मेथड को कॉल करना पड़ता है। तो गेट मेथड में फिर से हैश कोड कैलकुलेट होता है और इंडेक्स मिलता है और उस इंडेक्स के बाद इक्वल्स मेथड से की कंपेयर होती है और की कंपेयर होने के बाद हमको एक्चुअल डेटा मिल जाता है। अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन में ओ एन होती है। वर्स्ट केस में जावा 8 के पहले ओ एन होती थी और जावा 8 के बाद ये ओ लॉग एन हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फुल कंटेंट के लिए चैनल को विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।